हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल आईडी इन्फो सॉल्यूशन। और इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के सारे फीचर्स को डिटेल्स में समझेंगे ताकि आप इस सिस्टम को इजीली यूज कर पाओ एंड स्कूल के डेली ऑपरेशंस को फास्ट एंड एफिशिएंट बना पाओ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन हम किस तरह से स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू सिस्टम के अंदर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करोगे आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको चले जाना है फोर्थ ऑप्शन एप्लीकेशन का जो है टॉप बार में वहां से, और वहां पे उसके अंदर आपको फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नोटिफिकेशन सेंटर का, जिसके अंदर हम चले जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो मेरे को पूरा यहाँ पे कुछ फॉर्म जैसा दिखा रहा है कि कौन सा मैसेज है ना, वो सारी चीजें कौन सा मैसेज है एंड पैराग्राफ एंड डिस्क्रिप्शन जो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ पे ऐड नोटिफिकेशन मैसेज का भी कुछ ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरे को यहाँ पे कुछ टाइटल दिखा रहा है, कुछ पैराग्राफ दिखा रहा है, और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वाइज और उसके बाजू में नोटिफिकेशन मैसेज लिस्ट का ऑप्शन दिया है। फर्स्ट अब बात करते हैं नोटिफिकेशन मैसेज लिस्ट, जो लिस्ट हमने पहले से क्रिएट करके रखे, जो नोटिफिकेशन मैन्युअली बार बार भेजनी पड़ सकती है। जैसे कि कोई रिजल्ट का है, जो आपको मैन्युअली हर रोज स्टूडेंट्स को भेजना है कि हाँ 2 दिन बाद रिजल्ट है, 2 दिन बाद रिजल्ट, 1 दिन बाद रिजल्ट है, मतलब जो भी एक डिफाइन करना हो कर सकते हो। या फिर कुछ स्कॉलरशिप का फॉर्म है तो अपने उसको मैसेज करना है कि आपका एंडिंग डेट ये है, आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देना। तो एवरीडे नोटिफाई करना है, होमवर्क के बारे में कुछ नोटिफिकेशन देनी है। यहाँ पे पहले से एक ऑप्शन दिया है कि आप जो भी नोटिफिकेशन भेज रहे हो उसको सेव करके भी रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक टेस्ट न्यू नोटिफिकेशन बना देता हूँ, और उसके बाद उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देना है कि हेलो दिस इज टेस्ट टेस्टिंग, और कुछ बोल्ड करना है, एक्सवाइजेड बोल्ड इटालिक जो भी करना है वो सारी चीजें मैं यहाँ से कर सकता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ उसको सबमिट। और ये सबमिट जैसे ही मैंने कर दिया तो यहाँ पे टेस्ट न्यू नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऐड हो चुका है। डन। और अगर मैं किसी चीज को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया है कि हाई टुडे इज हॉलीडे वाला है, उसको अपने डिलीट कर देते हैं। जैसे डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे वो डेटा डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो ऐड का करना था ऑप्शन वो क्लियर हो गया है, नोटिफिकेशन मैसेज लिस्ट था वो भी क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड वाइज नोटिफिकेशन। तो स्टैंडर्ड वाइज नोटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले आपको दिया है टेस्ट न्यू नोटिफिकेशन, और ये हमने प्रीवियसली जो भी बनाए थे मैसेजेस वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे कि हेलो एंड हाउ आर यू, जैसे कि मैं लिख देता हूँ। और ये मैंने मैसेज के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया है। उसके बाद कौन से स्टैंडर्ड्स को भेजना है, फिलहाल मैं यहाँ पे 11th कॉमर्स या 12th कॉमर्स जिसमें भी भेजना चाहता हूँ वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, या तो फिर मेरे को सारे स्टूडेंट्स को भेजना है तो यहाँ पे ऑल का ऑप्शन दिया गया है। तो जितने भी स्टैंडर्ड्स के अंदर स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे वो सारे स्टूडेंट्स का लिस्ट आ जाएगा। जैसे कि 11th कॉमर्स में सिलेक्ट कर लेता हूँ रोशनी एंड नेहा। दोनों को ही सिलेक्ट करने मतलब सिलेक्ट ऑल है, जैसे कि विक्की, जय, मोहन भाई, मोहनलाल, इन तीनों को ही सिलेक्ट करना था, बाकी दो को नहीं करना है। तो हमने यहाँ से करी, सबको सबको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे जैसे ऑल का ऑप्शन दिया है तो वो मैन्युअली सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, सिलेक्ट ऑल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही सेंड नोटिफिकेशन पे क्लिक करूंगा वैसे ही वन बाय वन सारे स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन चली जाएगी। जिसने एप्लीकेशन डाउनलोड की होगी उसी को सेंड होगी। यहाँ भी जिनके एप्लीकेशन में नहीं होगा, उन्होंने इंस्टॉल नहीं किया होगा, उनको ये नोटिफिकेशन जाएगी नहीं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इसके कोई चार्जेस नहीं रहते। इसकी वजह से आपको स्टूडेंट्स के पास आपकी एप्लीकेशन कंपलसरी होनी चाहिए तो ही जाकर उनको नोटिफिकेशन सेंड होगी। उसके अलावा दूसरे ऑप्शन होते हैं एसएमएस का या व्हाट्सएप मैसेज का, तो वो चार्जेबल होता है, बट नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। स्टूडेंट के अंदर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तो ही जाकर वो नोटिफिकेशन जाएगी। उसके बाद अगर मेरे को सेम प्रोसेस यहाँ से एप्लीकेशन के थ्रू करनी हो तो एप्लीकेशन के अंदर चले जाना है सबसे पहले आपको, और एप्लीकेशन में सेम आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मैसेज नोटिफिकेशन। यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है सारे स्टैंडर्ड्स। पहले तो ये सारे स्टैंडर्ड्स है, जिस भी स्टैंडर्ड में मेरे को भेजना हो मैं भेज सकता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे कोई मैसेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि टेस्ट न्यू नोटिफिकेशन वाला था वो, या तो फिर अपने सिलेक्ट कर देते स्कॉलरशिप वाला। जैसे कि मैंने स्कॉलरशिप वाला सिलेक्ट कर लिया है। कौन से स्टैंडर्ड को भेजना है, जैसे कि 11th कॉमर्स, तो 11th कॉमर्स में जितने भी स्टूडेंट्स हो गए उनका लिस्ट आ रहा है। उसका 12th कॉमर्स में भेजना है तो 12th कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स है उनका लिस्ट आ रहा है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, जिसको जिसको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे सेंड का ऑप्शन दिया है। तो जो जो स्टूडेंट्स को मैसेज नोटिफिकेशन जानी होगी वो सारे स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन चली जाएगी। और मैं यहाँ पे भी सेम प्रोसेस की मेरे को नया ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिया गया है, जिसके ऊपर क्लिक करके
मैं एक नया नोटिफिकेशन मैसेज ऐड कर सकता हूँ। सो जो प्रोसेस हम डैशबोर्ड के थ्रू कर सकते थे वही सेम प्रोसेस मैं यहाँ से एप्लीकेशन के थ्रू भी कर रहा हूँ। सो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, किस तरह से उनको मैसेज भेज सकते हैं, वो भी इंस्टेंटली, वो स्टूडेंट एप्लीकेशन के थ्रू। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के और भी फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।